इधर लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन आंकड़ों का खेल यानी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए देश भर में कांग्रेस पर भारी दिख रही है। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा बढ़त बनाए हुए है। ज्यादातर एजेंसियों ने प्रदेश में भाजपा को 28 या 29 सीट मिलने का अनुमान जताया है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद जहां भाजपा के खेमे में उत्साह है, वहीं कांग्रेस नेता बिफर गए हैं। दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं, का हथकंडा करार दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के बाद विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी की 29 में से 29 सीटें जीतने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में राजगढ़ शामिल नहीं है। उन्होंने समर्थकों से कहा कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी न हो पाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपोगेंडा और मनोबल तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है एग्जिट पोल के द्वारा, पर चुनाव तो हम लोग लड़े हैं और मध्य प्रदेश में से कम 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी और ये रिजल्ट आ जाएगा। एग्जिट पोल का रिजल्ट अलग है और जनता के पोल का रिजल्ट 4 तारीख को आ जाएगा। कि पोलिंग जिसको स्टार्ट होगी कॉन्शियस होके करवाई जाए। हमारी ट्रेनिंग तो हो चुकी है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी खेमे में खुशी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो अपने आप में अत्यंत आनंददायी हैं। मध्य प्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के प्रयास में जुट गए हैं कि वे हतोत्साही न हो, मतगणना के समय फॉर्म 17C का सही से मिलान करें और परिणाम घोषित होने तक टेबल न छोड़ें। दरअसल कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, जिसमें से वे 5 सीटों पर तो कड़े संघर्ष में है। ऐसे में एग्जिट पोल के रुझान कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस ने अपने नेताओं को एग्जिट पोल से दूर रहने का भी फरमान सुना दिया है, लेकिन ऐन वक्त पर इन फरमान को वापस भी ले लिया गया। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांचैन की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भाजपा नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के साथ ही देश भर में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होने का दावा कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की है INS संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने। चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल आ चुका और एग्जिट पोल आने के बाद क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको दिखाने की कोशिश आज करेंगे। और हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ कई सारे लोग, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार से एग्जिट पोल आया उनके। सर, एग्जिट पोल आया है, कैसे देखते हैं एग्जिट पोल को आप? देखिए, सर्वप्रथम एग्जिट पोल में जो आप सब मीडिया के मित्रों ने और जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, जो पराक्रम किया, देश के कोने कोने में गए हैं। और जो एग्जिट पोल जो वोट निकलता है ना, रिसेंट वोटर होता है, वोट दे के निकलता है, उससे पूछना है। तो इस कड़ी धूप में भी आप सब ने कोने में परिश्रम किया, पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया है। तो आप सभी के लिए जो अनुमोदना है, आप सबकी प्रशंसा भी करते हैं। हाँ, एग्जिट पोल जो आपका आया हुआ है, कई बार हम उससे सहमत होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अभी भी आपने जो डेटा दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल का डेटा है, वो लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं सभी एग्जिट पोल्स। लेकिन मैं कहूंगा कि ये 400 प्लस होगा, प्लस में जरूर आएगा। तो एग्जैक्ट पोल नहीं है, 4 जून को एग्जैक्ट पोल होगा और एग्जैक्टली जब आप मतगणना होगी तो आप देखेंगे छप्पर फाड़ के इस भगवान रूपी जनता ने जो हमने 370 से ज्यादा योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ जन जन को मिला है। और जिसके कारण से यह भगवान रूपी जनता हमें 400 पार 370 धारा भी हमने हटाई है कश्मीर से। तो इसके कारण से ये जनता हमें अपार आशीर्वाद दे रही है, छप्पर फाड़ आशीर्वाद दे रही है। और 400 पार की जो संकल्पना है, जो जन जन का संकल्प था, वो भी सिद्ध हो रहा है। 29 लोकसभा सीटें हैं और 28 वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा है जिसको लेकर संशय है। क्या लगता है साहब, इस बार 29 की 29? मध्य प्रदेश में 29 की 29 और पूरे भारत देश में 400 पार।
माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है और पूरी जनता का ही नारा है, क्योंकि हर जनता के दिल में भगवान राम का मंदिर और मोदी जी विराजमान है, क्योंकि मोदी जी ने देश में वो काम किया है जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में नहीं कर पाया। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो 28 सीटें थी उसमें से भी एक आध कम हो सकती है, कांग्रेस को भी कुछ बढ़त मिलती दिख रही है। तो क्या लगता है इन आंकड़ों से कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, एक भी सीट नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और पूर्ण बहुमत से भारत में सरकार बीजेपी की बनेगी। मान लीजिए किस्मत से जो कमलनाथ के पास सीट है छिंदवाड़ा, चूंकि छिंदवाड़ा लंबे समय से 40 साल से उनके पास है, अगर वो इस बार भी नहीं जीत पाते तो आगे फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बार जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वो दिया है कि आज तक कोई ने नहीं दिया। मोदी जी ने राम मंदिर दिया, 370 हटाई, तो ऐसे कई मुद्दे हैं और किसानों को भी सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं को भी मिल रही है, तो ये सारी चीजें हैं। इस बार बिल्कुल 400 पार होकर रहेंगे, कोई शक नहीं है। अरे एग्जिट पोल तो 370 से ऊपर जा नहीं रहा, अब आप 400 पार कह रहे हो। हम काम में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमने जमीनी लड़ाई लड़ी है, हम 400 से ऊपर सीटें लेके आ रहे हैं और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस और पूरा जो उनका गठबंधन है वो सफा हो जाएगा। देखिए ये है यहाँ के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं 28 सीटों के, लेकिन 28 नहीं होगा, मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। वहीं अगर देश की बात करें तो जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं, जो लगभग 370 से 380 के आसपास हैं, वो आंकड़े 400 प्लस के जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इन लोगों की जो सोच है वो इस बात को बता रही है। कैमरा पर्सन नितिन मालवी के साथ प्रदीप तलरेजा, न्यूज़ 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में सभी एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा को 26 से 28 सीट मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन को 1 से 3। एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़े सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के आनंददायी और बहुप्रतीक्षित रुझान आना शुरू हो गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। रुझानों में भाजपा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है। मैं अपनी ओर से सभी देश एवं प्रदेशवासियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। वहीं एग्जिट पोल सर्वे को लेकर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि टीवी चैनलों के एग्जिट पोल्स में राजगढ़ शामिल नहीं है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगरमालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहाँ एग्जिट पोल करना था तो इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? मेरे अपने सहयोगियों और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हम लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी है और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं जबलपुर की, जिस सीट पे होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भवन में 4 जून को मतगणना होगी, जिसकी तैयारियों का जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के साथ जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक गणना कक्ष का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही इन तमाम मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। जाना ही हम इसमें पूरी टीम लगा रखी है। मतगणना 4 तारीख को होना, उसकी तैयारी अंतिम दौर में। आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आज लास्ट मोमेंट की तैयारियाँ चल रही है। कल परसों तक सभी तैयारी पूरी हो जाएगी। 4 को
और गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है। गर्मी से बचने के लिए कुछ में हॉल के बहुत सारे कूलर लगवा रहे हैं, कुछ में ऑलरेडी AC लगे हुए हैं। और कोशिश करेंगे गर्मी से ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से रोका जा सकता है। जबलपुर लोकसभा सीट के हुए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी यहां पर की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर जो मतगणना है 4 जून को यहां पर की जाएगी और इसके लिए जो स्ट्रांग रूम है वो सुबह 6 बजे यहां पर खोला जाएगा। इसके लिए जो यहां पर तैयारियां हैं वो व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। साथ ही जो यहाँ लोगों को जानकारी मतगणना की जो जानकारी है वो देने के लिए यहाँ बीच सड़क पर स्ट्रीट लाइट के खंभे हैं, उनमें लाउड स्पीकर हैं जो वो बांधे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर वाले हैं वो यहाँ पर चुंगे हैं जो वो यहाँ पर बांध रहे हैं, जिसके जरिए जो मतगणना है वो उसकी जानकारी यहाँ पर जो सड़क के किनारे सैकड़ों लोग यहाँ जमा होंगे उन्हें यहाँ पर माइक के जरिए यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें जो यहाँ यातायात पुलिस है और जो जिला प्रशासन है उसने मतगणना की तैयारियों को यहाँ पर पूर्ण कर लिया है और जो मतगणना है 4 जून की सुबह 6 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसके पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू होगी, उसके बाद जो EVM है उससे एक पूरी काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी जो कि देर शाम तक यहाँ पर चलेगी और जिसकी पल पल की अपडेट है जो वहाँ पर मौजूद जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो माइक के जरिए लोगों को यहाँ पर देते नजर आएंगे। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। इधर धार की भोजशाला में सर्वे का काम अभी भी जारी है। सर्वे के 73वें दिन 15 अधिकारी और 42 मजदूर सर्वे के काम से जुटे हुए हैं। भोजशाला के 50 मीटर के दायरे में सर्वे जारी है। यज्ञ केंद्र के दक्षिणी हिस्से और बिल्डिंग के बाहर उत्तर दिशा में मिट्टी हटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तरी दिशा में खुदाई के दौरान एक बड़ा कटोरे नुमा पत्थर निकला है, जिसे ASI की टीम ने जाकर संरक्षित कर लिया है। सर्वे टीम को 1000 अधिक अवशेष मिल चुके हैं। ASI की टीम अंदर और बाहर ट्रेंच की ब्रशिंग और क्लीनिंग भी कर रही है। वहीं हैदराबाद से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में सर्वे की रणनीति तय की जाएगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।